हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पर निबंध लिखिए। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में। यह आयोग भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है जो देश के अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा और विकास के लिए काम करता है। भाषा इतनी आसान रखी गई है कि स्कूल के बच्चे से लेकर बूढ़े तक आसानी से समझ सके। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि कई धर्मों के लोग रहते हैं। जो समुदाय संख्या में कम है उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। सरकार चाहती है कि हर नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, बराबरी से जी सके, पढ़ सके, नौकरी कर सके और सुरक्षित रहे। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया है। जान लेते हैं कि यह कब बना था। यह आयोग 17 मई 1993 को बना था। पहले 1978 में सिर्फ एक आयोग था, लेकिन 1992 में कानून के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया गया। यह अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय के अधीन काम का है। जान लेते हैं कि अल्पसंख्यक कौन है। भारत सरकार ने 6 समुदायों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक घोषित किया है, जिसमें पहला है मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर पारसी और जैन। ये लोग देश की कुल आबादी का लगभग 19 से 20% हैं। आयोग की संरचना जान लेते हैं तो आयोग में कुल 7 सदस्य होते हैं। पहला है अध्यक्ष रहता है, जो एक अध्यक्ष रहता है, एक उपाध्यक्ष रहता है और 5 सदस्य रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से ही होते हैं। केंद्र सरकार इन्हें 3 साल के लिए नियुक्त करती है। ये ईमानदार, योग्य और अनुभवी लोग होते हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अब जान लेते हैं आयोग के महत्वपूर्ण कार्यों को। आयोग का काम सिर्फ शिकायत सुनना नहीं है, इसके कई बड़े काम हैं। तो पहला है विकास की निगरानी, यानी केंद्र और राज्य सरकारें अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएं चलाती हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप या स्कूल बनाना हो गया, अस्पताल बनाना हो गया या रोज़गार देना हो गया, तो उनका जायज़ा ये लेते हैं और क्या फ़ायदा पहुंचा है और कहाँ कमी है यह इन्हें बताते हैं। सरकार को ये सब बताते हैं। दूसरा है संवैधानिक अधिकारों की रक्षा। संविधान में अल्पसंख्यकों को कई अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म की रक्षा। आयोग देखता है कि ये अधिकार कहीं टूट तो नहीं रहे हैं। तीसरा है शिकायतों की जांच। अगर कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति या समुदाय कहे कि उसके साथ अन्याय हुआ है, भेदभाव हुआ है, तो आयोग उसकी जांच करता है और ज़रूरी लोगों को बुला सकता है और गवाही ले सकता है। चौथा है सलाह देना, यानी सरकार को सुझाव देता है कि अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए क्या क्या कानून या योजनाएं बनानी चाहिए। पांचवा है रिपोर्ट बनाना। हर साल संसद को रिपोर्ट देता है कि अल्पसंख्यकों की स्थिति कैसी है, यानी कितना उनके शिक्षा में सुधार हुआ है, कहाँ तक वो रोज़गार में पहुँचे थे, इन सारी जानकारियों के बारे में। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए किसी गांव में मुस्लिम बच्चों के स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा या किसी जगह सिखों के गुरुद्वारे पे हमला हुआ है, तो लोग आयोग में शिकायत करते हैं। आयोग जांच करता है और पुलिस प्रशासन से जवाब मांगता है और समस्या सुलझाने में मदद करता है। जान लेते हैं आयोग की शक्तियाँ। आयोग के पास अदालत जैसी कुछ शक्तियाँ होती हैं। इसमें पहला है कि किसी को बुलाकर पूछताछ कर सकता है। दूसरा है दस्तावेज मांग सकता है, यानी कहाँ अगर कहीं कोई घटना हुई है तो उस बारे में दस्तावेज उसकी मांग सकता है। शपथ लेकर गवाही ले सकता है। लेकिन यह पूरी अदालत नहीं है, यह सिफारिशें करता है। सरकार को मानना जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सरकार इनकी बातों को मान लेती है। अब जान लेते हैं इसका महत्व। समाज में सद्भाव, यानी अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें तो देश शांति बनी रहे, यानी इनका समाज में बहुत ही सद्भाव आवश्यक है। दूसरा है समानता, यानी सबको बराबर का मौका मिले, यानी हर अल्पसंख्यक को बराबरी का मौका मिले, जैसे कि और भी नागरिकों को मौका मिलता है। तीसरा है विकास। अगर अल्पसंख्यक पिछड़ गए तो पूरा देश पिछड़ जाएगा। छठा है लोकतंत्र मजबूत, यानी हर छोटे समुदाय की आवाज़ सुनी जाए, यानी कि लोकतंत्र मजबूत का अर्थ है कि हर अल्पसंख्यक की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, जैसे कि हर नागरिक की सुनी जाती है भारत के।
इसमें कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि कभी कभी आयोग में सदस्यों की संख्या पूरी नहीं रहती है। इसकी सिफारिशों को लागू करना चुनौती भरा होता है। फिर भी यह अल्पसंख्यक के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। जान लेते हैं अब इसका निष्कर्ष। दोस्तों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत के संविधान की भावना को जीवंत रखता है। सबका साथ सबका विकास, यह हमें याद दिलाता है कि विविधता हमारी ताकत है, न कि कमजोरी। अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और कोई समस्या है तो आयोग की वेबसाइट ncm.nic.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। भारत को मजबूत बनाने में हर नागरिक की भूमिका है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।